अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ फालसे की खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप है, तकरीबन 1.5 कप ये फालसा है और उतनी ही तकरीबन चीनी है। और इसमें जाएगा काला नमक और ये सिर्फ 1 गिलास पानी बस। फालसा आपको इसलिए इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये मैंने फ्रीज़र में डाला होता है। ज़्यादा सारा मंगवा के धो के साफ़ करके तो मैंने इसके पोर्शन बना के तो फ्रीज़र में रखा होता है। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है वो शरबत बनाना हो, चटनी बनानी हो, तो मैं फिर वो एक पोर्शन निकाल लेती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं कि मैं कैसे चटनी बनाती हूँ। इसके लिए हमें ये पानी पहले रखना होगा और फालसा ये इसको गलाने के लिए पहले मैं रखूँगी। बड़ी आसान सी है, हर कोई आराम से अपने घर में तैयार कर सकता है। बस इसके लिए ये 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है बस। तो चलें शुरू करते हैं। ये चूल्हे पे मैंने पैन रखा है, इसमें मैं ये पानी डाल दूँगी। फालसा चूँकि ज़्यादा है इसलिए मैंने 2 गिलास पानी डाला है और इसमें ये फालसा शामिल कर दूँगी। इसको पहले मैं गला लूँगी, फिर इसमें शुगर शामिल करेंगे। फालसा हमारा पक रहा है, ये देखिए कैसे गल गया और कितना अच्छा कलर आ गया उसका अपना ही। इसको बस हल्का सा गलाना है। अगर चीनी शुरू में डाल दें तो फिर वो गलता नहीं है ज़रा। ये देखिए यही कलर इसका चटनी में आएगा। बड़े आराम से झटपट बन जाती है ये। 5 मिनट मैंने इसको पकाया बस, ज़्यादा से ज़्यादा गल गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। बस 4-5 मिनट और बस पका लेंगे कि पानी जो चीनी छोड़ेगी वो खुश्क हो जाए और फालसा चटनी की फॉर्म में आ जाए। बस 2-4 मिनट और पकाएंगे। एंड पे फिर हम काला नमक शामिल करेंगे। लीजिए हमारी चटनी तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। काला नमक 1/2 टीस्पून बस। अब हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसी फॉर्म में रखेंगे क्योंकि इसने ठंडा होकर ज़रा गाढ़े हो जाना है, थिक हो जाएगी। फ्रिज में रखें तो ये गाढ़ी हो जाती है। अगर आप ज़्यादा कलर चाहते हैं तो आप 1 चुटकी फूड कलर डाल लें, रेड कलर। चूल्हा करते हैं बंद। ये हमारी फालसे की चटनी तैयार है।
ये मैं आपको सर्विंग में भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये हमारी खट्टी मीठी फालसे की चटनी तैयार है। आप इसको 8-10 दिन के लिए फ्रिज में रख दें, आराम से निकल जाएंगे 8-10 दिन। बड़ी अच्छी लगती है खट्टी मीठी सी।